नमस्कार, मैं मीनू। फ्रेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे बोले, तीसरी बार पीएम मोदी बना तो देश में लग जाएगी आग। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तीखा हमला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में मिली जमानत। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया विरोध। 6 महीने बाद जेल के बाहर आएंगे आप सांसद। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म न करके पंडित नेहरू ने की सबसे बड़ी गलती। पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर अमित शाह ने किया बड़ा दावा। कहा, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को खत्म किया और जम्मू कश्मीर में फहराया तिरंगा। यूपी के गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी की मौत का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, की सीबीआई जांच की मांग। जेल में 6 लोगों से मिल सकेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। पत्नी और बच्चों के अलावा 2 दोस्तों के दिए नाम। इस साल भारत में लंबे समय तक चलेगी भीषण गर्मी। अप्रैल से जून के बीच तपेगा देश का 85% हिस्सा। सबसे ज्यादा असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आएगा नजर। कथित शराब घोटाले में नाम उछलने पर मंत्री आतिशी का बीजेपी में ऑफर का दावा। कहा, मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए संपर्क किया। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और आप नेताओं की होगी गिरफ्तारी। भाजपा ने ओडिशा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 112 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सीएम नवीन पटनायक के सामने शिशिर मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा। एयर विस्तारा संकट पर डीजीसीए का बड़ा फैसला। अब कंपनी को रोज देनी होगी लेट होने वाली उड़ान की जानकारी। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की आप विधायकों से मुलाकात। कहा, दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ खड़ी। केजरीवाल किसी भी कीमत पर न देंगे इस्तीफा। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 11वीं लिस्ट। अभी तक कुल 230 उम्मीदवारों के नाम की कर चुकी घोषणा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला रेड्डी को कडप्पा सीट से दी टिकट। पीएम मोदी ने 23 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली। गृह मंत्री अमित शाह बोले, राहुल गर्मी आते ही विदेश चले जाते हैं। कांग्रेस ने बदल दिया यूपी का गेम प्लान। लोकसभा क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी महासचिव प्रियंका गांधी। 15 अप्रैल को हो सकता है ऐलान। यूपी में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, अपराधी और माफिया है पस्त। पीलीभीत में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको मोदी यानी मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन बनना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने बताई मोदी की न्यू फुल फॉर्म। सभी ईवीएम के वोटों की गिनती के साथ गिनी जाएगी वीवीपैट पर्चियां। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। फिलहाल 5 ईवीएम का ही मिलान होता है। पिता मुख्तार की मौत के बाद पहली बार भाई से मिले उमर अंसारी। पत्नी निकहत भी रही साथ। हाई कोर्ट में लगाई है जमानत की अर्जी। अभी सिर्फ ट्रेलर है। मोदी मौज करने के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए पैदा हुआ। उत्तराखंड के एक जनसभा में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कांग्रेस 5 अप्रैल को लॉन्च करेगी अपना घोषणा पत्र। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। कहा, 6 अप्रैल को कांग्रेस अपने चुनावी अभियान का आरंभ करेगी। मूर्खतापूर्ण कोशिश कर रहा चीन। अरुणाचल के इलाकों में नाम बदलने पर ड्रैगन को भारत ने सुनाई खरी खोटी। कहा, मनगढ़ंत नाम निर्दिष्ट करने से यह वास्तविकता नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। 2024 की विश्व के शक्तिशाली देशों की रैंकिंग की लिस्ट में अमेरिका ने किया टॉप। भारत अभी 12वें पायदान पर मौजूद। लिस्ट में पाकिस्तान को नहीं किया गया शामिल। भारत में चीन जैसी सरकार बनाना चाहती है बीजेपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना। आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत तो बोले सांसद राघव चड्ढा। का हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई से आज वो खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में जितना विकास हुआ उतना आजादी के बाद से 60-65 साल में भी नहीं हुआ। रुद्रपुर की रैली में बोले पीएम मोदी।
सुनीता केजरीवाल के साथ आप विधायकों की मुलाकात पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा संवैधानिक नैतिकता बची नहीं, जेल की सलाखों से सरकार चलाना चाहते हैं। हल्की गिरावट के साथ खुला हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार। सेंसेक्स 130 अंक की गिरावट के साथ 73,883 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 21 अंक गिरकर 22,440 पर हुआ बंद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों में मुठभेड़ से 9 नक्सली ढेर, एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने की भविष्यवाणी, कहा लोकसभा चुनाव में पंजाब की सभी सीटों पर आपको मिलेगी जीत। जेल जाने से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बढ़ गया कद। मोदी 10 साल से इनकी लगाई हुई आग को बुझा रहा। राजस्थान की विजय शंखनाद रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। हम तभी अस्वीकार कर सकते हैं जब प्रतिकार करने की स्थिति में हो। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की चालाकी पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने चाय बनाकर शुरू किया चुनावी अभियान। अपने अंदाज में अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर बनेगी भाजपा सरकार। लोकसभा चुनाव के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बोले सीबीआई हर केस की बारीकी से जांच से बचे, सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर फोकस करे। अयोध्या बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी। 48 दिन में ही 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। ईसाइयों के धार्मिक स्थल वेटिकन सिटी और मक्का में एक साल में 2.25 करोड़ आए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का परिवारवाद पर बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। पहले बदलाव नहीं होता था, अब कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। यूपी, बिहार, बंगाल समेत 6 राज्यों में स्पेशल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल के नाम जारी किया पत्र। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को बनाया निशाना, कहा प्रियंका कक्कड़ मेरे खिलाफ अपमानजनक शब्द और बयान दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी को लगा झटका। सांसद अजय निषाद ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। सनातन धर्म विवाद, उदयनिधि स्टालिन की एफआईआर क्लब करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट बोला अपने स्वेच्छा से बयान दिया, अपनी तुलना मीडिया से नहीं कर सकते। बीसीसीआई ने बदली आईपीएल के मैच की तारीख। केकेआर और रॉयल्स के बीच 17 अप्रैल को होने वाले मुकाबले के कार्यक्रम में रामनवमी के कारण हुआ बदलाव। एक दिन पहले 16 अप्रैल को होगा मुकाबला। हैदराबाद से अयोध्या के लिए हवाई सेवा की हुई शुरुआत। हफ्ते में 3 दिन फ्लाइट रहेगी उपलब्ध। एनडीए के सहयोगी नेता ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर सीट पर फिर ठोका दावा, कहा ब्रजेश सिंह से कोई ऐतराज नहीं। आम आदमी पार्टी को एक और लगा झटका। पार्टी के संस्थापक सदस्य दिनेश वाघेला का हुआ निधन। गोवा में होगा अंतिम संस्कार। हिंदुत्व समर्थक से बदलकर राम मंदिर विरोधी बन गए। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। बिहार के बाद झारखंड में बीजेपी को झटका। संयुक्त बिहार में मंत्री व भाजपा नेता गिरिनाथ सिंह ने छोड़ी पार्टी। लालू यादव की आरजेडी में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। एनडीए के समर्थन की बात को दोहराया। इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान, 20 दिन चलेगी लू। अगले हफ्ते 2 डिग्री से 5 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। एमपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्य ज्यादा तपेंगे। कथित शराब घोटाले में नाम उछलने पर मंत्री आतिशी का बीजेपी से ऑफर का दावा, कहा मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए संपर्क किया। लोकसभा चुनाव से पहले 4 और आप नेताओं की होगी गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। विधायकों ने सुनीता को दिल्ली सीएम के नाम एक संदेश दिया। विधायकों ने कहा कि केजरीवाल किसी भी हालत में इस्तीफा न दें, जेल से सरकार चलाएं। इससे पहले मंत्री की मंत्री आतिशी मारलेन
सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया, कहा मेरे एक बेहद करीबी के माध्यम से मुझे भाजपा ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया है। मुझे कहा गया है कि आप अपना पॉलिटिकल करियर बचा लीजिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। आतिशी बोली, मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे और मेरे रिश्तेदारों के घर में ईडी की रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन भेजे जाएंगे और उसके कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे अलावा आप सांसद राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। उन्होंने उम्मीद की थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी टूट जाएगी और उसका मोराल गिर जाएगा। वहीं आतिशी ने कहा, हर व्यक्ति जिसे आप जेल में डालेंगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएंगे। अभी भाजपा को लग रहा है कि शीर्ष लीडरशिप जेल में होने के बावजूद भी आप पार्टी अभी भी जमीन पर मजबूती से लड़ रही है। रामलीला मैदान की रैली में जन सैलाब देखकर उन्हें समझ आया कि आपकी नेक्स्ट लीडरशिप को गिरफ्तार करना पड़ेगा।